ये इनएक्टिव मेटल है और ये अच्छे मेटल है, इनको अलग करो। पहले इस ट्रांजिशन के अंदर से निकले, इसका नाम रखा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब कहानियां सुनते रहो। ये नंबर देखना 1 2 3 4 5 ऐसा लाइन से ए बी न लिख के ऐसा जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी नंबर क्या है? जो 1 2 3 है ना, इसको हम बोलते हैं आईयूपीएससी नंबर है। ये आईयूपीएससी नंबर रखते हैं इसका। इसका नाम अगर बोले तो पहले नाम से फैमिली, इसका नाम बोरान है ना, तो बोरान फैमिली, इसको बोलते हैं बोरान फैमिली। तो इसका नाम बताओ, कार्बन फैमिली। होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कहानी यहां से चेंज होगी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चालू होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट है वो दिया था लोथर मेयर ने। और उसने लोथर मेयर ने जो कंसेप्ट दिया, सॉरी मोसले ने कंसेप्ट दिया है ना, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, ये द इंग्लिश हेनरी मोसले, इसने कंसेप्ट दिया। और उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नेम, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक वेट के बीच में एटॉमिक नंबर के साथ उसने क्या किया, एक ना ग्राफ खींचा। और ग्राफ खींचने के बाद उसने उस पीरियोडिक टेबल में चेंजेस लाए। और यहां जब उसने एटॉमिक नंबर लिया है तो अब स्टोरी एटॉमिक नंबर के बेस पे कन्वर्ट हो गई। फिर उसने कहा मेंडलिव को, भाई तेरे से एक गलती हो गई कि जो तुमने बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट लिखा, उसकी जगह उसने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर। भैया वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। और उसके बाद उसने कहानियां शुरू की, ठीक है। और उस समय उसके पास जब उसने 94 नेचुरल एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी, ऐसा करके उसने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी और चलते चली गई। फिर उसने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। मतलब उसने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर दिया। और उस फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया, बोर्स की टीम ने। बोर्स की टीम ने ना इसको फॉर्मेशन दिया। जो अभी आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो बोर की टीम है। और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो 18 ग्रुप्स दिखेंगे आपको। 18 ग्रुप्स, ऐसा करके चलोगे तो ऐसे 18 ग्रुप्स दिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसा करके 18 ग्रुप्स है। और ऐसा चलोगे ना तो 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स आपको दिखेंगे और 18 ग्रुप दिखेंगे। और ऐसा लंबा इसलिए बनाया है ताकि वो जो कॉपर को और पोटेशियम को जो सेम रखा था वो अलग करने लगा, रूबिडियम और सिल्वर को सेम रखा उसको अलग किया। भैया ये हैवी मेटल है, ये इनएक्टिव मेटल है और ये अच्छे मेटल है, इनको अलग करो। वो अलग करके टोटल 18 ग्रुप्स का उसने फॉर्मेशन दिया। पहले उसको ना वो ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया, पीरियोडिक टेबल में ना ग्रुप। अब उसने क्या किया, भैया क्या हुआ, जैसे ये क्या कहा, देखो इसने क्या, कन्वेंशन एंड वाइडली यूज द हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल रो है ऐसा ये हॉरिजॉन्टल रो ऐसा चलेगा। हॉरिजॉन्टल जब गए तो हॉरिजॉन्टल गए तो उसमें क्या चेंज किया, ग्रुप और पीरियोडिक टेबल का नाम देते हुए कहा, ठीक है। अब इसको ना पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा। देखो 8 2 8 8 18 समझ में आ जाएगा। ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7। ये सब आपके एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बता रहा हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो। ये देखो ये है पीरियोडिक टेबल, यही ना, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आएगा, जल्दी से देखो, है ना। ग्रुप्स देखो, ग्रुप देखो कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप। पीरियड कितने हैं, 1 2, इसमें हाइड्रोजन है ना, ड्रॉप कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड, ठीक है। और फिर उसमें बहुत सारे डायलॉग चालू है। पहली लाइन में कितने लोग हैं, यहां पर हाइड्रोजन था और यहां कौन है, हीलियम। तो पहली लाइन में कितने लोग हैं, 2। दूसरी लाइन में कितने हैं, 2 और 6 8।
थर्ड लाइन में कितने हैं भैया 8, फोर्थ लाइन में कितने हैं भैया 18, फिफ्थ लाइन में कितने हैं भैया 18, सिक्स लाइन में कितने हैं भैया 32, क्योंकि 18 ये और यहां से ये क्या बना एक्टिनाइट लेंथेनाइट्स, और ये क्या बना एक्टिनाइट्स 32, फिर अगले में कितने हैं भैया 32, ऐसा करके बना दिया, उसको खत्म हो गया। और उसके बाद उसको बांट दिया, बहुत सारी चीजों में अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे उसको क्लासिफाइड करता चला गया, क्लासिफाइड करते चला गया। इन दोनों ग्रुप का नाम उसने क्या रखा एस, इस पूरे ग्रुप का नाम उसने क्या रखा डी, ठीक है, इसका नाम उसने क्या रखा भैया पी, और इनका नाम क्या रखा भैया एफ। और ये एफ वाले इस ट्रांजिशन के अंदर से निकले, इसका नाम रखा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। और एस में कितने ग्रुप हैं 2 ग्रुप, पी में कितने ग्रुप हैं यार 6 ग्रुप, डी में कितने ग्रुप हैं यार 10 ग्रुप, एफ में कितने लोग हैं यार 14, ये तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़े हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। तो एस में 2, पी के 6, डी 10, एफ 14, ये सब कहानियां से रिलेटेड है। आया समझ में? ये मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है। अब ना इसके बेस पर अब वो कहानियां बनती चली गई, बनती चलेगी। ये हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री पर चल रहे हैं अपन। अब उसने क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, प्रॉपर्टी पहचानो। कैसे प्रॉपर्टी पहचानो? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिखो, किसका लिख रहा हूं सोडियम का लिखो भैया, बता 11 क्या लिखूं 2 8 1 ऐसा लिखो, या मैंने आपको कहा था 2 8, तो ये आप ना सिर्फ एक लाइन आपकी कंप्लीट हुई तो हीलियम लिख के आप ना ऐसा लिख दो, और 2 लाइन आपकी कंप्लीट है तो नियान लिख के आप 1 लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या चलो जाने दो हटाओ 281, तो 281 लिखोगे ना, मैं बता दूंगा सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। और ये 3 लाइन आपने यूज की है, 3 लाइन 1 2 3 लाइन यूज की है ना, इसका मतलब थर्ड का मेंबर है। पहले लाइन में कौन हाइड्रोजन, पहले लाइन में कौन है भैया हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले में कौन है हाइड्रोजन है, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, तो 3 लाइन की हो तो तीसरी लाइन का पहला एलिमेंट सोडियम है। ऐसा तुम किसी का भी पकड़ सकते हो भैया, किसका ब्रोमीन 35, ब्रोमीन 35, तो क्या लिख रहा हूं 2 8 18 18 7 ऐसा हो गया। तो क्या हुआ भैया, चौथी लाइन का 7th ग्रुप 7A, ये ना गलत लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग लिखा है, 1 8 2 है, ये ए की जगह इसको बी लिखना है, ये बी है, हाँ ये बी लिखा है, और ये जो है ना ये ए है, ये ए होता है, ये रॉन्ग है। A is called group, B is called subgroup, और ये नंबर देखना 1 2 3 4 5 ऐसा लाइन से, ए बी न लिख के ऐसा जो लिखा है ना इसको बोलते हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी नंबर क्या है, जो 1 2 3 है ना इसको हम बोलते हैं आईयूपीएससी नंबर है, ये आईयूपीएससी नंबर रखते हैं इसका, इस ग्रुप का नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा आईयूपीएससी नंबर, और 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, ये जो 8 है इसको 8 भी बोलते हैं, 8 है या 0 भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ना ए और बी, ये जो है ना ऑफिशियल नंबर बोलते हैं इसको, और जो ये नंबर है 1 2 3 वो आईयूपीएससी नंबर है, ठीक है, ये आईयूपीएससी नंबर होते हैं। ऐसा करके उसने एक प्राइवेट टेबल बता दी, ठीक है। और दूसरा क्या कहा, अब तुम एटॉमिक नंबर के बेस पर जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें न्यूक्लियर चार्ज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को बोलते हैं। उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो एटम है तो आयन नहीं, एटम है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, वैसे ही फिर कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, प्रॉपर्टी बता दिया। ये कहानियां, सब कहानियां सुना रहा हूं मैं, इसमें कुछ लिखना नहीं, सिर्फ कहानियां सुनते रहो, ये सिर्फ कहानियां सुनते रहो, समझ रहे हो। ये सब ना उसको उसके बेस पर लिखते चले गए। फिर उसने कहा इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड, सेमीकंडक्टर सब होते हैं। इसमें मेटल, मेटलाइड, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर सब होते हैं। मेटल कहाँ है, बोले लेफ्ट हैंड साइड, सब मेटल है। मेटल कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल में क्या होता है, एक सोनरी साउंड होता है। मेटल क्या है, थोड़ा हार्ड भी होते हैं, ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल सॉलिड होता है, लेकिन एक मेटल एक्सेप्शन होता है जिसका नाम है मरकरी, और मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है।
मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है। दूसरा सीजियम और फ्रेंशियम, ये लोग जो होते हैं ना, ये होते हैं सॉलिड, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 30 डिग्री सेल्सियस आसपास होता है, तो ठंड के समय में टेम्परेचर 20 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 25 डिग्री, तो उस समय ये सॉलिड हो जाते हैं। लेकिन गर्मी के समय 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, उस समय ये लिक्विड हो जाते हैं। तो कभी ये सॉलिड कभी लिक्विड हो जाते हैं, इसलिए सीजियम और फ्रेंशियम को हम ना स्यूडो लिक्विड भी बोलते हैं, स्यूडो लिक्विड भी बोलते हैं। भैया स्यूडो हो तुम, स्यूडो समझते हो, फाल्स, झूठे। कभी तुम सॉलिड हो जाते, कभी तुम लिक्विड हो जाते, कभी जैसे एक अपन ना अमीबा पढ़ते थे, स्यूडोपोडिया, झूठा पैर, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है भी नहीं भी है। तो है मर्क्यूरी परमानेंट लिक्विड है, किसी भी टेम्परेचर वो लिक्विड है, और टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड है। अब तुम टेम्परेचर को एकदम माइनस में ले जाओगे तो बात खत्म है, समझ रहे? तो जनरली कौन होते हैं भैया, ये मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ दो भाई। सीजियम फ्रेंशियम भी सॉलिड होता है, लेकिन इनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 30 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, गर्मी के समय में ये लिक्विड दिखेंगे, और बोलना चाहिए विंटर टाइम में ये आपको सॉलिड दिखेंगे। इसलिए हम इन दोनों को बोलते हैं स्यूडो लिक्विड, झूठे लिक्विड। अदरवाइज सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना, है ना? इसमें मेटेलिक साउंड होता है, और बोलना चाहिए कि ये डक्टाइल होते हैं, है ना, ये डक्टाइल होते हैं। ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो सब होती है इसमें। तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड अच्छे मेटल, ये सब मेटल है, ये सारे मेटल, ये जो दिख रहे हैं ना ब्लू में, ये सब मेटल है, ये सब मेटल है। अच्छे मेटल लेफ्ट साइड, नीचे वाले, नीचे पीरियड टेबल में नीचे अच्छे मेटल होते हैं। हमेशा अच्छे मेटल नीचे जाने पर मिलेंगे आपको, लेफ्ट साइड और नीचे। मतलब आप अगर ग्राफ खींचो, तो ग्राफ खींचोगे ना, तो ग्राफ में ऐसा ग्राफ, ये अच्छे मेटल है इधर। मतलब देखो मैं क्या हो रहा हूँ, लेफ्ट भी जा रहा हूँ, नीचे भी आ रहा हूँ, लेफ्ट भी जा रहा हूँ, नीचे भी आ रहा हूँ, ये अच्छे मेटल है। फिर नॉन मेटल कौन होंगे, उल्टा, राइट साइड टॉप पे, ये अच्छे मेटल है और ये अच्छे नॉन मेटल है। तो ये ज्यादातर नॉन मेटल गैस दिखेंगे, ज्यादातर नॉन मेटल गैस रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ सॉलिड भी है, जैसे कार्बन सॉलिड होता है ना, बोरान सॉलिड होता है, सल्फर जो होता है वो भी सॉलिड होता है, लेकिन थोड़ा सा डस्ट टाइप का होता है ना। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है। मेटल में कौन लिक्विड, मरकरी। नॉन मेटल में कौन लिक्विड, ब्रोमीन। आयोडीन में थोड़ा सॉलिडनेस रहता है, आयोडीन सॉलिड होता है। आया समझ में? समझ में आया? अब नॉन मेटल कौन है, जो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, जो डक्टाइल नहीं होते हैं, जो जिसमें बोलना चाहिए सोनोरस साउंड नहीं होता है, जो मेटल की प्रॉपर्टी वो नहीं होती है, वो नॉन मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। एक जो कहानियां है जो अपन बचपन से पढ़ते रहते हैं, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्लियर है। आया समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये हुआ। इसके अलावा इसके अंदर मेटलाइड भी होते हैं। मेटलाइड कौन होते हैं, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आती है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आती है, वो मेटलाइड भी होते हैं। वो सेमीकंडक्टर में भी यूज होते हैं। तो ये जो तुमको अलग से ये कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखो, ये कलर ये दिख रहा है ना, ये सब मेटलाइड है। अब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आ गए बेचारे, तो मेटलाइड हो गए। और मेटलाइड मतलब क्या, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर हैं, ये मेटलाइड है। और ये देखो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में यूज होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, टिन भी होता है, टिन भी सेमीकंडक्टर में यूज होता है। इन लोग सेमीकंडक्टर में भी यूज होते हैं। आया समझ में? मेटलाइड समझ में आया, नॉन मेटल समझ में आया। इसके अलावा इन सब ग्रुप के ना कुछ कुछ नाम भी रखे गए हैं। इसका नाम अल्कली मेटल, सब मिल जाएगा आपको बुक में, है ना। इसका नाम अल्कली मेटल्स। इरेज कर दूं क्या? इरेज कर देता हूं सबको। सिर्फ कहानियां हैं, पूरी स्टोरी है इसकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके नाम लिखूंगा मैं। कंसेप्ट क्लियर होने, है ना? हाँ,
इसका नाम अल्कली मेटल्स, इसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कौन? एस ब्लॉक। इसका नाम अगर बोले तो पहले नाम से फैमिली, इसका नाम बोरान है ना, तो बोरान फैमिली, इसको बोलते हैं बोरान फैमिली। तो इसका नाम बताओ? कार्बन फैमिली। इसका नाम बताओ? नाइट्रोजन फैमिली। ये देखो इजी है। ये कौन है? ऑक्सीजन फैमिली। ये फ्लोरीन फैमिली ना बोल के इसका नाम रखा जाता है हैलोजन। ये हैलोजन। और ये कौन है? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या इनएक्टिव गैस। इसके अलावा और भी है। अब ये ना, इसको चेन फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैटेनेशन ग्रुप। चेन फॉर्मिंग को बोलते हैं कैटेनेशन। ये फर्टिलाइजर में यूज होता है। नाइट्रोजन देखो, यूरिया, खाद, तो इसको फर्टिलाइजर ग्रुप बोलते हैं, फास्फोरस, फास्फेट, है ना। ये ना ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं। जो ओर बनते हैं ना, ओर है ना मार्केट में, ये ओर ऑक्साइड और सल्फाइड मिलेंगे, तो इसको चैल्कोजन ग्रुप बोलते हैं। ऐसे और भी कुछ नाम इनके हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ठीक है। ये होते हैं डी ब्लॉक। इसका भी नाम स्कैंडियम फैमिली, टाइटेनियम फैमिली, वैनेडियम फैमिली, कैम्बियम फैमिली, मैग्नीज फैमिली, आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकल फैमिली, कॉपर फैमिली, जिंक फैमिली। हो गया। जो पहला नाम उसका नाम से लिख दो। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये इनर ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं 4F सीरीज, इसको बोलते हैं 5F सीरीज। ये इसके नाम होते हैं। आया समझ में? ये भी क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। एक कहानी है और कुछ नहीं, ये कहानी चल रही है सर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक स्टोरी चल रही है। ठीक है, ये सब स्टोरी और कुछ नहीं है। क्या है, कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है, कितने एलिमेंट हैं, ये सब इसकी कहानियां चल रही है ना। ये सब इसकी कहानियां चल रही है और कुछ नहीं है। बढ़ूं? ठीक है। एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई है ना, वो एलिमेंट की एक्चुअल में डिस्कवरी जो हुई थी ना 105 तक हुई थी। जब हम लोग थे तो 105, फिर बोलते 114 हो गई,